हर हर महादेव, जय माँ। कुछ लोक कथाएं हिमाचल की। आज की लोक कथा में आज की जो कहानी है वो राजा बाणभट्ट की है। बहुत समय पहले कांगड़ा में राजा बाणभट्ट राज्य करता था। उसका असल नाम और कुछ और ही रहा होगा, किंतु जीविका के लिए बाण यानी कि रस्सियाँ बटने के कारण ही उसका नाम बाणभट्ट पड़ गया था। अपनी प्रजा में उसके वास्तविक नाम को भूलकर अपने मन में इसी नाम का स्थान दिया गया। आज भी कांगड़ा के बड़े बूढ़े स्त्रियों की जो नी और गहनों से प्यार की ऐतिहासिकता सिद्ध करने के लिए राजा बाणभट्ट की कथा उसके प्रति अत्यंत श्रद्धा और सहानुभूति दर्शाते हुए सुनाते हैं। राजा बाणभट्ट की रानी का नाम था महतो। महतो अपने हाथ से रसोई बनाती और बर्तन मांजती, कपड़े धोती और किले की दीवार के साथ नीचे बहते नाले से पानी भी खींचती। इन कामों से छुट्टी पाती तो बैठी चरखा काटती थी। राजा रानी इसी गाढ़े सूत के कपड़े पहनते थे। मतलब कि जो रानी चरखा काटती थी उससे जो सूत होता था उसके वो कपड़े बुनते थे और उसी को पहनते थे। राजा बाणभट्ट दोपहर तक राजकाज देखता और फिर अपने झोंपड़े में लौट आता। किले के भीतर ही एक कोने में उसने अपने लिए झोंपड़ा बना रखा था। राजा जितनी देर वहाँ पे राजकाज करता, राजसी पोशाक पहनता और उसके बाद देहातियों की पोशाक पहनकर रहता। झोंपड़े के बाहर किले की दीवार पर वह सूरज डूबने तक रस्सियाँ बटता। किले की दीवार के साथ ही बड़ी सड़क थी। सड़क पर आते जाते लोग राजा को रस्सियाँ जो राजा बैठा रहता था, रस्सियाँ जो बट रहा था उसे देखते और श्रद्धा से अजाने ही उसके सिर झुक जाते थे। वे कहते, ऐसा धर्मात्मा राजा जो राज्य के खजाने से अपने लिए एक कौड़ी भी नहीं खर्चते। सतयुग में भी यह हुआ हो, ऐसा ही कहीं पड़ा नहीं, ना ही कहीं सुना और ना ही कहीं देखा है। और रानी वह तो साक्षात लक्ष्मी ही थी। वह उसके अस्तित्व का ही प्रताप था कि सतीत्व का ही प्रताप था कि वह कच्चे सूत की डोरी से और कच्चे घड़े से कीलों वाली पहाड़ी के नीचे वाली बहते नदी से पानी खींचती थी। पर क्या मजाल कि कभी घड़ा फूट जाए या डोरी टूट जाए। ऐसा राजा और रानी को पाकर प्रजा अपने को धन्य समझती थी। राजा बाणभट्ट और राज्यकाल में पहाड़ी प्रदेश खूब संपन्न था। किसानों को नाम मात्र लगान देना पड़ता था। लोग मेहनती थे, धरती सोना उगलती थी। लोग कहते हैं जब धार्मिक राजा और पुण्य प्रताप है, मतलब कि यह सब धार्मिक राजा का ही पुण्य प्रताप है। रानी महतो कुल्लू के राजा की बेटी थी। कुल्लू की झोंपड़ियों में आज भी सौंदर्य की कोई कमी ना हुई तो रानी महतो तो राजमहलों में पली थी। अप्सराओं जैसा उसका रूप, तिस पर तपस्विनी का सा तेज था उसके। दोनों ने मिलकर उसे दिव्य सौंदर्य प्रदान किया था। बहुत ही सुंदर थी। उच्च कुलोत्पन्न राजा भी ऊंची पर्वत चोटियों पर पैदा होने वाले देवदार वृक्ष की तरह लंबा, स्वस्थ और गंभीर था। देखने वाले कहते हैं कि उन्हें विधाता ने एक दूसरे के लिए ही बनाया था। ऐसे राजा को पाकर प्रजा फूली न समाती और प्रजा को सुख देखकर राजा स्वर्गिक आनंद का अनुभव करता। कांगड़ा में मेला लगा। दूर से लोग आए, अमीर और गरीब भी। अपनी अपनी स्थिति के अनुसार सभी बन ठन कर आए थे। लोगों ने अच्छे से अच्छे कपड़े पहन रखे थे। स्त्रियां गहनों से लदी हुई थी। कोई मिठाई खरीद रहा था, कोई खिलौने, बच्चे हिंडोले झूल रहे थे। खूब शोरगुल हो रहा था। राजा रानी भी मेले में गए और जाते भी क्यों ना। जहाँ इतनी सारी पुत्रवत प्रजा आई हो वहाँ उसका पालक है वो ना जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है। वो उन्हें पहचानते थे और वे अपने साथ वालों को दिखाकर कहते, ये देखो हमारे राजा रानी। वैसे उन्हें पहचानना कठिन था क्योंकि वो ना तो अपने साथ अंगरक्षक रखते थे और ना ही अमला फैलाते थे।
पहनावा बिल्कुल सादा था। राजा और प्रजा के बीच कोई ऐसी दीवार भी नहीं थी जो उन्हें अलग से दिख पाती। एक बड़ा सेठ भी अपनी सेठानी के साथ मेला देखने आया था। इन सेठ जी की उन दिनों कांगड़ा में बड़ी धाक थी। कोई कहता है कि सेठ जी के पास 20 लाख सोने की मोहरें थी, कोई कहता है कि 50 लाख। इतने बड़े सेठ की सेठानी भी सज धज कर, क्या कहना, उसका भारी भरकम शरीर, उस पर गहनों का बोझ और उस पर उसकी अमीरी का अभिमान। गहनों में जड़े हुए हीरे मोती देखने वालों की आंखें चकाचौंध पैदा कर रहे थे। विशेष रूप से गले का 9 लखा हार। इस हार की प्रसिद्धि सेठ जी की प्रसिद्धि से भी अधिक थी। वह अपनी किस्म का मूल्य और शानदार और शान में अकेला समझा जाता था। जिस और सेठानी जाती 9 लखा हार देखने वालों की भीड़ उमड़ जाती। नौकर चाकर लोगों को रास्ते से हटाकर आगे बढ़ने के लिए रास्ता बनाते। स्त्रियां घूंघट उठा उठाकर सतृण नेत्रों से हार की ओर देखती थी। काश उन्हें भी ऐसा हार मिल जाता। एक समय सेठ और सेठानी और राजा रानी भी अपने आमना सामना हुआ और सेठ और सेठानी ने कहा, यही राजा रानी है। सेठानी ने देखा, भौचक्की सी रह गई। उसने सेठ जी से कहने पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिसके सिर पर हीरे मोतियों से जड़ा मुकुट ना हो, वजीर अहलकार साथ ना हो, नौकर चाकर ना हो, रथ पालकी ना हो, उससे भला राजा कौन कहे और क्यों कहे। और रानी किसान की स्त्री जैसी दिखती है। सादे कपड़े पहने हुए, गहनों का नाम के नाम पर एक छल्ला तक नहीं है। ऐसी भी भला रानी हो सकती है। सेठानी अवाक रह गई। उसके मुंह से वर्बस अवज्ञा भरे स्वर से निकल पड़ा, यही रानी है। रानी ने सेठानी को आंखें फाड़ फाड़ कर अपनी ओर ताकते देखा और कहा, यही राजा रानी है। ये शब्द भी सुने, किंतु देखे तो अनदेखा और सुनने को अनसुना करके रानी सेठानी की ओर राजा सेठ से बातें करने लगे। किंतु बातचीत में भी सेठानी रानी के प्रति उपेक्षा के ही बर्ताव करती रही। बातों ही बातों में सेठानी ने अपने 9 लखे हार का, मतलब कि जो उसने 9 लखा हार पहन रखा था, उसकी बहुत प्रशंसा की। कुछ देर बाद यह भेंट समाप्त हुई। दिन ढला, लोग अपने अपने घरों में चले गए। राजा रानी भी अपने झोंपड़े में पहुंचे, खा पी कर सो गए। दूसरे दिन जब राजा राजकाज से लौटकर झोंपड़े में आया तो उसने रानी को उदास पाया और उसकी उदासी का उन्होंने कारण पूछा। तो रानी ने राजा से कुछ ना कहती हुई भीतर चली गई और दुख भरी धुन में तरह तरह, मतलब कि धुन की तरह खाई जा रहा था उन्हें वो दुख जो था, जो उनके भीतर था। मेरी प्यारी रानी, एक दिन राजा ने रानी से पूछा, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम बेचैन हो। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिससे मुझसे कहना नहीं चाहती हो। पहले तो कुछ क्षण रानी चुप रही, फिर आवेश में आकर कहने लगी, यह कौन रानी है, कौन राजा। दिन भर मर खप कर कहीं 2 जून रोटी मिलती है, फिर भी हम अपने को राजा रानी कहते हैं। इससे बढ़कर विचित्र बात और दूसरी क्या हो सकती है। इससे तो यही अच्छा होता कि हम साधारण किसान होते, अपनी नींद सोते और अपनी नींद जागते, ना उधो का लेना ना माधो का देना। यहाँ हम मरने खपने के लिए, राजकाज की चिंता के लिए तो राजा रानी है, पर उससे हमें क्या मिलता है। रस्सियाँ बनाओ बेचो, यह भी कोई काम है। ना ढंग का घर है, ना ढंग के कपड़े। पेट भरने को तो जैसे कौवे कुत्ते पेट भी भरते हैं, हम भी भर लेते हैं। जब खाने पहनने का यह हाल है तो गहनों की तो बात भी बहुत दूर की है। एक चांदी का छल्ला तक भी नहीं है मेरे पास। कभी देखा है तुमने। बर्तन मांजती हूँ, कपड़े धोती हूँ, पानी खींचती हूँ और फिर भी रानी हूँ। अगर मैं रानी हूँ तो नौकरानी कैसी होती है। राजा की समझ में कुछ नहीं आया कि क्या बात है। वो सोचने लगा, रानी एकदम इतनी कैसे बदल गई। राजभोगों को हमने किसी के रोकने पर तो नहीं छोड़ा था। समझबूझकर अपने भोग के लिए बदले त्याग और श्रम को अपनाया था। फिर आज रानी को क्या हो गया जो त्याग के बदले में भोग की ओर झुकती जा रही है।
आज तक हम जिस जीवन में स्वर्ग का सा सुख अनुभव करते रहे, आज रानी को वो इतना नीरस क्यों लगने लगा? और राजा की समझ में कुछ नहीं आया। साफ साफ कहो महतो, क्या बात है? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। क्या तुम कह रही हो, क्या नहीं कह रही हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ गया, राजा ने कहा। छूटते ही रानी ने उत्तर दिया, मुझे 9 लखा हार चाहिए। जब तक मैं 9 लखा हार नहीं पहन लूंगी, चैन से नहीं रह सकती हूँ। राजा ने समझाया, महतो, भोग के बदले त्याग का जीवन तो हमने अपने आप ही स्वीकार किया है, और ये भी समझ बूझ कर। और फिर एक हार के लिए तुम अब तक सारा जीवन साधना को ताक पर रख देना चाहती हो। आज तुमको क्या हो गया है? तुमको लगता है कि तुम रानी नहीं हो, परंतु प्रजा से पूछो कि तुम क्या हो, उसके मन की रानी हो कि नहीं हो। आज तो तुम कच्चे घड़े और कच्चे सूत की डोरी से पानी खींच पाती हो। ये सब इस पुण्य का ही प्रताप है। और फिर मैं पूछता हूँ कि हार को पहनकर कौन सा पुण्य प्राप्त होगा? क्या इससे पहनने से तुम्हारा यश बढ़ेगा या स्वर्ग मिलेगा? किसने देखा है स्वर्ग नरक? रही बात यश की, सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो बस वह चीज चाहिए जिससे मेरे मन को शांति मिले। राजा ने फिर समझाया, इसके लिए प्रजा पर और कर लगाना पड़ेगा। जरा सोचो, प्रजा क्या कहेगी? आज मेरे और तुम्हारे प्रति प्रजा की जो श्रद्धा है वो स्वार्थपूर्ण मांग के कारण जाती रहेगी। रानी अपनी बात से टस से मस न हुई। त्रिया हट ही जो ठहरा तो तिस पर भी स्त्री थी। रानी जो थी, त्रिया हट और राजहट दोनों मिल जाएं तो रानी ने राजा की बात को सुनकर उसको अनसुना कर दिया। विवश हो राजा ने प्रजा पर कर लगा दिया और 9 लाख मोहरें एकत्रित कर ली। हीरे मोतियों का जड़ाऊ 9 लखा हार तैयार हो गया और 9 लखा हार पा लेने की प्रसन्नता में जैसे तैसे रानी का मन खिलने लगा। वैसे वैसे राजा का संताप बढ़ने लगा। उस धर्म भीरू राजा को प्रजा पर कर लगाना अत्यंत अनुचित और अधार्मिक लग रहा था, पर बिना कर लगाए दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं था। रस्सियां बनाकर और बेचकर तो 10 जन्म में भी 9 लखा हार न बना पाते। आखिर हार तैयार होकर आ गया। रानी का हार पहना और शीशे के सामने खड़ी हो गई। उसकी कल्पना का हार आज उसके गले में था और हार बनकर आ गया था। प्रसन्नता से उसका रोम रोम खिल उठा। वो फूली नहीं समा रही थी। उसने मन ही मन सोचा, अब कोई सेठानी या उसके पास उपेक्षापूर्ण बर्ताव नहीं करेगी। आज वो 16 श्रृंगार करके राजा के सामने होना चाह रही थी और शीशे के सामने बैठ गई। वह कभी बाल संवारती, कभी काजल लगाती। आज उसका श्रृंगार पूरा होने में ही नहीं आ रहा था। उधर दोपहर तक राजकाज निपटकर राजा अपने झोंपड़े की ओर चल पड़ा। आज उसे बुखार था, चेहरा तमतमा रहा था, पांव लड़खड़ा रहे थे। वह गिरता पड़ता झोंपड़े में पहुंचा और धम से खाट पर लेट गया। रानी उस समय भी शीशे के सामने बैठी बाल संवार रही थी। उसने राजा के आने का पता ही नहीं चला। ज्वर के कारण राजा को बड़े जोर सी प्यास लगी। उसका गला सूख गया, मुंह से बोल ही नहीं पा रहा था। उसने लड़खड़ाती जबान से पानी मांगा, तब रानी का ध्यान टूटा और वह सिर घुमाकर पीछे की ओर देखने लगी। राजा को चारपाई पर लेटे देखकर पहले तो वो अपने उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण लज्जित हुई। फिर घबरा कर राजा के पास जा बैठी और माथे पर हाथ फेरने लगी। माथा जले तवे सा गर्म हो रहा था। घबराहट और चिंता का रूप ले लिया तो राजा को पानी पिलाना वो भूल गई। राजा ने दोबारा पानी मांगा तो घड़े की ओर भागी, परंतु घड़ा तो खाली था। रानी को सुबह से साज श्रृंगार में ही मगन थी। पानी कौन लाता? यह सब कच्चे घड़े और सूत की डोरी को उठाकर किले की दीवार पर पहुंची। नीचे स्वच्छ जल, निर्मल जल का नाला बह रहा था। उसने घड़ा नीचे सरकाना शुरू कर दिया, पर हाय, यह क्या! घड़ा पानी में घुल गया और डोरी टूट गई। रानी उल्टे पांव झोंपड़े में पहुंची और अब राजा भी पानी पानी पुकार रहा था। रानी ने रुआंसी सी होकर जवाब दिया, पानी नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं?
घड़ा घुल गया और डोरी भी टूट गई। यह पानी लाने का कोई दूसरा उपाय सोच रही थी, किंतु उसे कुछ नहीं सूझ पा रहा था। वो क्या करे, पानी कैसे लाए? उधर राजा पानी के बिना बेहाल हो रहा था। रानी को राजा की कही बात याद आ गई। उसने अपना 9 लखा हार उतार फेंका और दूसरे गहने भी एक एक करके उतार फेंके। दूसरा बर्तन और रस्सी लेकर फिर किले की दीवार पर पहुंची और पानी खींचने लगी, किंतु जब तक पानी लेकर झोंपड़े में भीतर पहुंची, राजा दम तोड़ चुका था। उसके होंठ अब भी पानी के लिए खुले के खुले पड़े थे। रानी ने देखा तो चीख मारकर गिर पड़ी। उसका सौभाग्य सूर्य अस्त हो चुका था। कहते हैं मूर्खतापूर्ण हठ पर पश्चाताप करते हुए रानी महतो पागल होकर मर गई थी। राजा बाणभट्ट के जीवन के अंत के साथ इस पहाड़ी राज्य की सुख समृद्धि का भी अंत हो गया। कांगड़ा के बूढ़े लोग इस प्रदेश की दीनहीन दशा का कारण रानी महतो को ही बताते हैं, जिसने 9 लखे हार के लिए राज्य की संपत्ति का नष्ट कर दी थी और परम धार्मिक बाणभट्ट को संताप की आग में जलाकर असमय ही मौत के मुंह में ढकेल दिया। हर हर महादेव।